नमस्कार दोस्तों, सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 मई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने करंट जीके की सीरीज हाल ही में स्टार्ट की है और हमने एक क्लास 1 मई की कंप्लीट की है। तो आज हम 2 नंबर की क्लास है जो 2 मई 2020 की क्लास कवर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल पे इंडिया की जो नई सलाहकार की बात करें तो शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। और शिखा शर्मा या फिर गूगल पे के बारे में अगर बात करें हम, तो ये शिखा शर्मा हैं, इससे पहले एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ भी रह चुकी है। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ भी रह चुकी है। और अगर गूगल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है, ये बात आप ध्यान रखें। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए के कैलिफोर्निया में है। और संस्थापक की बात करें तो सरगेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक है। गूगल के संस्थापक को अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और इसके सीईओ की बात करें तो वर्तमान इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं, ये बात आप ध्यान रखें। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है? तो विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत करने वाला कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है। ये जो बैंक है अपने जो व्यापारी हैं इनको सहायता करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा। तो इसका उद्देश्य देखिए, यह योजना उनके लिए है जिनकी व्यापारिक गतिविधियां कोविड-19 या कोरोना महामारी के कारण रुकी हुई है। अब बात करते हैं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी। मुख्यालय की अगर बात करें धारवाड़ कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और अध्यक्ष इसकी बात करें तो पी गोपी कृष्ण कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया? तो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ए है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसने कार्यक्रम शुरू किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो यहाँ देखिए, इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। और यहाँ बात करें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, तो ये बात आप ध्यान रखें। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक भारतीय व्यक्ति हैं डॉक्टर मणिपुर के तंगजाम दवाली सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। जापान की सरकार द्वारा दिया जाता है। इनके पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें यहाँ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और अगर बात करें डॉक्टर तंगजाम दवाली सिंह हैं जो कि मणिपुर के हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी और सीईओ, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, और इसके जो अंतरिम एमडी और सीईओ बनाया गया है नीरज व्यास को बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। और पीएनबी के अगर बारे में बात करें तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, और अगर बात करें इसकी स्थापना तो स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। संस्थापक की अगर बात करें दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय, और इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो सुनील मेहता। वर्तमान इसके एमडी और सीईओ की अगर बात करें तो एस मल्लिकार्जुन राव। और ये टैगलाइन आजकल एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखिए। पीएनबी बैंक के टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस है जो
30 मई को मनाया गया था, ये बात ध्यान रखिए। और अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस का उद्देश्य गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया था। और आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत है 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। तो दोस्तों, अब हम अप्रैल माह के कुछ करंट अफेयर्स और कुछ डेज के बारे में बात करते हैं। तो अप्रैल माह के अंदर 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई थी और इसी उपलक्ष्य पर ये दिन बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखें। 2 अप्रैल की बात करें, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। 5 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। जबकि खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ये अप्रैल मंथ के महत्वपूर्ण डेज हैं, इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, तो इनका संबंध था फुटबॉल से। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा? मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखने वाली है वनीजा रूपानी, नासा के अंदर कार्यरत है। अगर बात करें अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजुइटी रखा गया है। और मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है, सौर मंडल का चौथा ग्रह। यहाँ पर सबसे पहले बुध है, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है और अरुण के बाद वरुण है। तो इस प्रकार से 8 ग्रहों का क्रम है। अगर हम देखें कि यहाँ पर है सूर्य, सूर्य से दूरी के अनुसार 1 2 3 4, 4 नंबर पर है मंगल। अगर बात करें आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है, उससे छोटा पृथ्वी है और उससे छोटा मंगल है, उससे छोटा शुक्र है और उससे छोटा बुध है। सबसे छोटा बुध है। अगर बात करें मंगल की तो 6 नंबर पे आता है, आकार के अनुसार 6 नंबर पे मंगल आता है, ये बात ध्यान रखें। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेटर दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो दीपक अग्रवाल पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। आईसीसी के बारे में महत्वपूर्ण बात करें तो विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। सीईओ मनु साहनी है और अध्यक्ष इसके शशांक मनोहर हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात सरकार ने शुरू की है। और उद्देश्य की अगर बात करें तो गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी पहल शुरू की है। और गुजरात के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण दृश्य देखें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात का पड़ोसी देश है एक, और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। अगर बात करें गुजरात में, तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 सीटें राज्यसभा की हैं और 182 सीटें विधानसभा की है। ये बात आप ध्यान रखें। गुजरात की अगर और बात करें, गुजरात के समुद्री तट की सबसे लंबी रेखा है, ये बात ध्यान रखें। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक काला हिरण नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, इस तरह के नेशनल पार्क भी गुजरात के अंदर हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर भी गुजरती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बात आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार को मंजूरी दी है। एडीबी के बारे में महत्वपूर्ण बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरा नाम है इसका। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला के अंदर है, फिलीपींस की राजधानी, और अध्यक्ष है इसके मात्सुंगू असाकवा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। शिवसेना पार्टी से है, गठबंधन की सरकार है। और यहाँ पर अगर बात करें तो राजधानी है इसकी मुंबई, और मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। और यहाँ मुंबई यानी महाराष्ट्र के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 है, राज्यसभा की सीटें 19 है, विधानसभा की सीटें 288 हैं। और अगर बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में है। और यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि किस किस के मुख्यालय मुंबई के अंदर हैं। तो यहाँ बात करें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और दलाल स्टेट भी मुंबई में है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? तो अमेरिका है जो रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी। अमेरिका के बारे में बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? तो टीएस तिरुमूर्ति स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, स्थापना है 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष यानी इसके सदस्य देश हैं 193 और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज के अनुसार 0.2% भारत की जीडीपी रहेगी। और पहले ये अनुमान था 2.5, लेकिन अब इसको घटाकर 0.2% कर दिया है। और जीडीपी के बारे में आप जानते हो, किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ही जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। मूडीज के बारे में बात करें तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी है।
स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संस्थापक इसके थे जॉन मूडी और वर्तमान में इसके सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हेमा बार्ली का निधन हो गया। हेमा मालिनी नहीं है ये, हेमा बार्ली है। हेमा बार्ली का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये अपने टाइम की स्वतंत्रता सेनानी रही थी। ये बात ध्यान रखें। हेमा बार्ली जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन 2 मई 2020 के कंप्लीट किए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका इस क्लास से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।